चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया, उन्हें आभास हुआ कि मुझे सब लोग यहाँ जान गए हैं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। तो श्री राम जी मुनियों से विदा लेकर सीता सहित दोनों भाई यहाँ से चल दिए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनको आगमन की सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमास्त्रों के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए, पूजन किया और सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। और वो स्थिति इस प्रकार है। निकाम श्याम सुंदरम भवावुनाथ मंदरम प्रफुल्ल गंज लोचनम मदादि दोष मोचनम नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदावोजम कामिना स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवावुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब भाव विक्रम प्रभो प्रमेवेवम निशम चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम मनोज वेरी वंदितम आजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम संतागति भजे ससंति सानुज सचीपहि तृणाज्यम त्वदिग्र मूल ये नरा भजन्ते ही निमत्सरा पतिंत नो भवाड़वेति तर्क विचे संकुले विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्ते ये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयाति ते गति स्वकं ते मोक्ष बुद्ध तम प्रभु निर्महेश्वरं विवम जगद्विग्रम च शाश्वतं त्रुयेमेव केवलं भजामि भाव वल्लभं को योगिना सुदुर्लभं स्वभक्त कल्प पादपं संभव स्वेव मन्यवं अनुपम रूप विभूतिं नतो मे मूर्जवापति प्रसिद्ध नमामि ते पदाब्ज भक्ति देह में पठयन्ति ये स्वस्तम इदं नारायण ते पदम वज्रति नात्र संशयम तदीय भक्ति स्वयं तया। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर निभाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसैया के पद गए सीता मिले बहुरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख दिखाई आशीष दे निकट बेटाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसैया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देखकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी अमित दान भरता वह देई अमद सो नारी सो दिसेव नतेई। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा न करती है।
धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर की है चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधित अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्तियों के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन है। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस ये एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्रात पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुचित कुल रही, सो निकृष्ट त्रय सुत हस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं। बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वे निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से ही भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती हैं। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सो हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। ये पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए ही कही है। कितनी सुंदर बात कही है, प्रेम से श्री राम भगवान की जय।